हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो काफी ज्यादा यूनिक होने वाला है बिकॉज आज हमारे साथ बडिंग मरीनर्स के दो टॉप मॉक इंटरव्यूअर्स हैं, विशेष सर एंड निश्चल सर। विशेष सर स्कॉर्पियो की प्रिपरेशन कराए हैं बच्चों को 2026 में, एंड कितने सिलेक्शंस आए सर? लाइक आउट ऑफ 9 हमने 6 सिलेक्शंस करवाए हैं। 6 सिलेक्शन स्कॉर्पियो के करवाए थे। एंड निश्चल सर कराते हैं रेगुलर मॉक इंटरव्यूज वगैरह, जो अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज वाला बडिंग मरीनर्स का फीचर है। उसमें निश्चल सर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप मतलब 1000 से ज्यादा इंटरव्यू अब ले चुके हो। विशेष सर को तो पता नहीं कितने, शायद 2-2,500 से ज्यादा इंटरव्यूज ले चुके हो। एक्सपेक्टेड 5000 हो सकते हैं। 5000 से ज्यादा इंटरव्यूज ले चुके हो। तो आज हमारे साथ दोनों टॉप मॉक इंटरव्यूअर्स हैं एंड हम ये बात करने वाले हैं कि देखो, बच्चों का एक सवाल था आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है, जिनका हो जाता है सिलेक्शन, तो उसके बाद बच्चे मेरे से आके पूछ रहे थे कि सर बडिंग मरीनर्स में मॉक इंटरव्यूज इतने ज्यादा टफ क्यों होते हैं? तो सबसे पहले विशेष सर, व्हाई दैट लेवल ऑफ टफनेस? सर क्योंकि दिन पे दिन हमारे जो इंटरव्यूज ओरिजिनल होते हैं, जो कैप्टन्स लेते हैं, उनका लेवल लाइक डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कोई भी लाइक बडिंग मरीनर्स का कोई भी बच्चा कहीं पे भी टफनेस में मार खाए। इसलिए हम इसको अपने को टफनेस जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा रखते ही हैं। और उसके साथ ये भी कि आजकल बच्चों को इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत आती है बोलने में, तो हम मेन फोकस इंग्लिश वगैरह बाकी करते सब पे हैं, पर मेन हम इंग्लिश पे इतनी टफनेस इसलिए रखते हैं क्योंकि बच्चे ने भी एक ऐसी फील्ड है जहाँ मेन प्रायोरिटी इंग्लिश को दी जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं भी मेनली इंग्लिश में मार ना खाए। ठीक है। अब जैसे इस साल के स्टार्ट्स की अगर बात करें तो अपने अराउंड 650 प्लस सिलेक्शंस हो चुके हैं एंड बाकी ऑन गोइंग है। बट ये नंबर जो हमने एक्सपेक्ट किया था एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन वाज अबव 750। इसका मैं एक मेन रीजन ये मानता हूँ कि, और मैं निश्चल से पूछना चाहूंगा ये, कि अपन ने अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज तो दिए ऑनलाइन में बच्चों को, बट काफी बच्चे मॉक इंटरव्यू देने ही नहीं आते हैं। इस बार हम शेड्यूल वाला सिस्टम ला रहे हैं कि हर बच्चे को एक शेड्यूल्ड मॉक इंटरव्यूज देना ही पड़ेगा। तो व्हाट डू यू थिंक इज बेटर, अनलिमिटेड कि शेड्यूल्ड? बेसिकली मैं बोलूँ तो शेड्यूल्ड वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें अनलिमिटेड देते तो आते नहीं है कई बार, जो कि बहुत ज़्यादा एक इशू है, डेली मैं फेस करता हूँ। जैसे कि अगर हम इनको शेड्यूल करते हैं शाम को इवनिंग टाइम पे, तो 12 के आसपास ये बोलते हैं कि हम आएंगे, बट आते उनमें से सिर्फ 8 है। उनमें से भी इंटरव्यू भी सिर्फ 4 का ही हो पाता है प्रॉपरली। बाकी उनका किसी का कनेक्टिविटी इशू आएगा, किसी का कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। तो मैं बोलूँगा शेड्यूल्ड वाला ही अच्छा है अभी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इस बार काफी नए प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों से। जैसे एक फुल रेक पूछ लिया था एक कंपनी में इस साल, ठीक है, रूल नंबर ROR, रूल नंबर 5 बताओ। इस बार ट्रिम एंड लिस्ट की डेफिनेशंस पूछ ली बच्चों से इंटरव्यूज में। इस बार इन्होंने रोलिंग, पिचिंग, वो तो कॉमन है, बट बाकी जो 6 अदर टाइप्स ऑफ मोशंस हैं उनकी भी बात कर ली। इस बार नेविगेशनल सिस्टम्स की, रात में जो नेविगेशन होता है, हाउ डू शिप्स नेविगेट एट नाइट, दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ MSc। तो ये जो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इंटरव्यूज है, इसमें अपन लोग अब क्या कर रहे हैं, तुम लोग खासकर, क्योंकि तुम लोग ग्राउंड लेवल पे इंटरव्यूज ले रहे हो, तो व्हाट आर चेंजेस दैट यू आर डूइंग राइट नाउ? हम सर कर रहे हैं कि मतलब जो हमारे शिप नॉलेज का पार्ट है, उसमें हमारा जो मॉड्यूल है और जो भी हम उन बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें एज पर द क्वेश्चन द कंपनीज आर आस्किंग, हम हर बार मतलब डेली अगर बच्चा कोई क्वेश्चन लेके आया, नया क्वेश्चन हमको उसमें लगता है, तो हम उसको साथ साथ अपडेट कर देते हैं कि आगे आने वाले बच्चे जो हैं फ्यूचर में उनको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा टफनेस हो सकती है। क्योंकि मर्चेंट नेवी अब ऐसी फील्ड बनती जा रही है कि हर कोई इंटरेस्टेड हो रहा है। तो इस चक्कर में हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा, खासकर शिप नॉलेज लाइक नेविगेशन लाइट आप बोल रहे हो, उनमें कभी भी मार ना खाए, क्योंकि हम भी इसी फील्ड से हैं, हमको इनके बारे में पता है, तो हम अपने मॉड्यूल में उसको ऐड कर सकते हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। मॉक इंटरव्यूज से भी सबसे बड़ा जो कंसर्न बच्चों का रहता है ना, दैट इज इंग्लिश। कि इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को कि कैसे बोलें, या तो हिंदी मीडियम से है या अगर इंग्लिश मीडियम से भी है तो उसने इतना कभी बोला नहीं है इंग्लिश। अब जैसे स्कॉर्पियो का अपना वो सेलेक्ट हुआ था, क्या नाम था उसका, पंजाबी बच्चा मनदीप। तो अब मनदीप वाज अ स्टूडेंट जिसको इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती थी। तो व्हाट वाज योर मेथड कि कैसे उसको न इंग्लिश आने से लेके फाइनली स्कॉर्पियो में स्पॉन्सर कराने तक? लाइक स्टार्टिंग में सर मैंने उसको बोला कि अपना कोई भी एक डेली का इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़, जिससे उसकी फ्लुएंसी आएगी और जो अपनी जीभ ऊपर नीचे होती है वो होना बंद हो जाएगी। दूसरा मैंने उसको बोला घर में कोई भी बड़ी बहन है, बड़ा भाई है या कोई भी रिलेटिव है, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करे। और लाइक हमारे इसमें भी होता है कि बडिंग मरीनर्स में कि हम बच्चों को इंग्लिश में ही मेनली बात करते हैं। अगर उनको दिक्कत नहीं आ रही है, अगर दिक्कत आ रही है तो हम उनको हेल्प करके बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे बोलो। लाइक इंटरव्यू के टाइम पे मैं बताता था कि अगर तुमको कोई वर्ड नहीं आ रहा तुम उसको हिंदी में बोल सकते हो, हम उसको तुमको इंग्लिश में बताएंगे।
और बट आगे से वो वर्ड तुम्हें रिपीट नहीं करना, लाइक हिंदी में। तो हम ये करते थे अपने इंटरव्यू के टाइम पे। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी ये गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक। नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। अब निश्चल जैसे अपन ऑनलाइन एक शीट मेंटेन करके रखते हैं, मतलब जो भी बच्चा इंटरव्यू दे रहा है उसका एक प्रॉपर, मैं तुम लोगों को भी दिखाता हूँ, उसका एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास होता है, ठीक है। जैसे ये विशेष सर की शीट है, तो जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, अब जैसे ये तो मार्च के हैं, बट जैसे जैसे अपन नीचे आते जाएंगे तो जितने भी रीसेंट इंटरव्यूज हैं सबका डेटा एग्जैक्टली किस बच्चे का हो रहा है, कब हो रहा है, एंड बकायदा वी रेट देम ऑन अपीयरेंस कि भाई प्रॉपर वो फॉर्मल अटायर में आया नहीं आया, ठीक है, ग्रूमिंग हुई नहीं है, क्लीन शेव है या नहीं है, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा, नॉन टेक्निकल स्किल्स क्या है, टेक्निकल स्किल्स क्या है, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू कि भाई ज्योग्राफी, प्रिपरेशन, कम्युनिकेशनल स्किल्स, मतलब हम जो इतने 7-8 अलग अलग पैरामीटर्स में बच्चे को स्कोर करते हैं, फिर एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड बन के बच्चे के पास जाता है। व्हाट डू यू थिंक कि ये बच्चों को कितने लेवल पे जाके इंप्रूव करता है? मतलब क्या ये बच्चे को अंडर कॉन्फिडेंट भी कर सकता है? अंडर कॉन्फिडेंट का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट सर जैसे मैं डेली इंटरव्यूज लेता हूँ, तो जो बच्चे आते हैं वो डेली के हैं मेरे साथ, मतलब जिनका कल और उनका आज भी होगा। तो मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ, जैसे मैंने आज किसी को बोला कि इस चीज़ में वर्क करना है, तो मैं उसको बता देता हूँ कि ये चीज़ में आपको आज काम करना है। तो नेक्स्ट डे मैं कोशिश करता हूँ कि उसने उसमें काम किया हो या ना हो, तो मैं पूरा मेक श्योर करता हूँ कि वो अच्छे से एकदम प्रिपेयर हो गया है इस चीज़ में, वो क्वेश्चन उसको अच्छे से आए। और वो अगर जैसे वेल ग्रूम नहीं है तो उसको मैं बताता हूँ कैसे करके आना है, टाई कौन से कलर की पहन के आओ, बेसिकली ब्लैक टाई चलता है हर जगह, तो उसको मैं सबको ये बताता हूँ एक ब्लैक टाई लेके आओ। और बाकी जो इंटरव्यूज़ रहते हैं, जब मैं इंटरव्यूज़ देता हूँ मैं सबको बोलता हूँ अपना कैमरा ऑन करके रखें, ताकि वो मैं देख पाऊँ उनको कि ये कर क्या रहे, कैमरे के पीछे बैठे हैं कि नहीं बैठे हुए, इंटरव्यू में एकदम वो है क्या बोलते हैं एक्टिव है कि नहीं है। तो मैं मेक श्योर ये करता हूँ डेली। एक काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे इशू फेस करते हैं दैट इज़ टुवर्ड्स नॉन टेक्निकल, कि किसी बच्चे का डबल ड्रॉप है, किसी बच्चे का एकदम वो है कि मतलब परसेंटेज कम है, 61-62 PCM है, किसी का परसेंटेज अच्छा है बट किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में खराब है, मान लो फिजिक्स में कम है। तो इनके जो क्रॉस क्वेश्चनिंग, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग में अब ऑफलाइन का अगर कोई बच्चा है तो उसको तो हम मेक श्योर कराते हैं कि हम पर्सनलाइज उसको आंसर फ्रेमिंग दें, सब कुछ करें, ठीक है। ऑनलाइन में निश्चल हम कैसे ट्राई करते हैं कि ये पूरी चीज़ सॉर्ट हो जाए? सर जैसे मैं इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर ये अटकते हैं तो मैं इनको अपने वे में आंसर करके बताता हूँ। अगर मैं इंटरव्यू में बैठा होता और मेरे से ये क्वेश्चन पूछा तो मैं कैसे बताता, फिर मैं अगले दिन ट्राई करता हूँ कि उस बंदे ने उस आंसर को अपने वे में फ्रेम करके मुझे बताया कि नहीं बताया। अगर वो मेरी लाइन उसे सेम टू सेम मेरे को बता रहा है तो मैं उसको वहीं पर टोकता हूँ कि ये तो मैंने बताया ना, अपने पर्सपेक्टिव में बता मेरे को कैसा होगा, तो मैं ये मेक श्योर करता हूँ। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ऑनलाइन में क्या होता है कि वी डू नॉट, मतलब अपन एक लेवल तक ही हेल्प आउट कर सकते हैं बच्चे को, अपन ने आंसर बता दिया, अपन ने उसका मॉक इंटरव्यू ले लिया, बट वो एक कोर लेवल पे जाके अगर किसी बच्चे की बहुत ज़्यादा इंग्लिश वीक है या फिर कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा लैक कर रहा है, तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अपन ऑनलाइन में वो बच्चे को उतना ज़्यादा फिर हेल्प नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है, जो शायद जब बच्चा सामने ही बैठा होगा तभी हेल्प हो पाएगी, राइट। अब अगर बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में हमारे पास लगभग पिछली बार अगर मैं स्कॉर्पियो की बात करूं तो 4 बच्चों के पास रिटर्न का मेल आया था, ठीक है, जिनमें से 3 ने क्लियर कर लिया बट एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, जबकि उसकी PCM भी अच्छी थी, सब कुछ सही था। व्हाट डू यू थिंक कि उस नाम तो चलो अपन नहीं बताएंगे उसका, बट व्हाट डू यू थिंक उस एक बच्चे ने लैक किया? सर द मेन थिंग इज ग्रुप डिस्कशन इन स्कॉर्पियो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी चीज स्कॉर्पियो में जिसपे वो मेन फोकस रखते हैं। अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लाइक आपने टेक्निकल के 3 क्वेश्चन नहीं बताए, 4 नहीं बताए, शिप नॉलेज में थोड़ी बहुत गलती कर दी, वो आपका चल जाएगा। पर स्कॉर्पियो एक लाइक मैनेजमेंट का ओनरशिप कंपनी है, तो उसमें ये है कि उनको अपनी जो लाइक एंग्लो ईस्टर्न हमारी है, उसी तरह उनको भी इंग्लिश और कॉन्फिडेंस लाइक उनको हाई चाहिए बंदे का। ग्रुप डिस्कशन उनका पूरा इंग्लिश को देखता है, उनकी नॉलेज को देखता है और उनके कॉन्फिडेंस को देखता है। तो मेरे को लगता है उस बच्चे ने वहीं पे कुछ गलती की होगी, क्योंकि मेन इंटरव्यू जो होता है लाइक उसमें तो नॉन टेक एंड टेक्निकल होता है, वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते ना, वो GD पे देते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर इंग्लिश चलती है। तो मेरे को लग रहा है कि उसने वही किया। जैसे अपना जो नया शेड्यूल बना है ऑफलाइन का फ्रॉम अगस्त, इसमें वी हैव इंक्लूडेड ग्रुप डिस्कशन, एसे राइटिंग, एक्सटेम्परी, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। इन सारी चीजों की मॉक इंटरव्यूज या एक्चुअल इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव में क्या रिलेवेंस लगती है कि क्या ये बच्चों को एक्चुअली में हेल्प करेगा? यस, बिल्कुल करेगा सर, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन लाइक हम 10 बच्चे एक साथ बैठे हैं, किसी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मान लो मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, निश्चल सर का कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है,
तो अगर हमारे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो हमारी इस पर बहस खींचेगी। बहस हमारी होगी इंग्लिश में, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन चलता है एज पॉइंट ऑफ व्यू टू कंपनीज, वो भी इंग्लिश में लेते हैं, हम भी इंग्लिश में लेंगे, तो उससे उनकी इंग्लिश फ्लुएंसी ठीक होगी और इन्फॉर्मेशन का पता चलेगा उनको कितनी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है टॉपिक के बारे में, और कितना वो अपने दूसरे बंदे को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं अगर वो दूसरा बंदा गलत है। तो उसमें वे में ये है कि हम काफी हद तक उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा विशेष सर, अभी रिसेंटली अपन ने ऑप्स मीट में डिसाइड किया था कि अपन बच्चों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। यस सर। एक ग्रुप जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, दूसरा थोड़ा एवरेज, और तीसरा जिसकी एकदम ही खराब है। फिर हमने ताशी मैम को उन पर लगाया, हमने वंशिका मैम के साथ उनको कोऑर्डिनेट करवाया। इस पूरे प्रोसेस का लॉजिक क्या था कि क्यों हमने बच्चों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया? हमने सर इसलिए किया क्योंकि मान लो कोई मैं हूँ या फिर निश्चल सर हैं, मेरी इंग्लिश वीक होती है और इसकी हाई होती है, तो मान लो हम दोनों साथ बैठे हैं और हमारा कॉमन टेस्ट होता है, कॉमन ग्रुप डिस्कशन कुछ भी होता है, तो मैं डिप्रेस फील कर सकता हूँ कि सर तो अच्छा बोल रहे हैं और मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो उस चक्कर में हमने एक ग्रुप के बच्चों को इसलिए अलग किया कि जो मतलब ठीक ठाक बोल लेते हैं, कि उनका कॉन्फिडेंस कम ना हो औरों को देख के कि ये नहीं बोल पा रहा तो मैं कैसे बोल पाऊंगा, और जो नहीं बोल पा रहे उनका ये इसलिए कम ना हो क्योंकि दूसरा बंदा बोल पा रहा है। तो सेम ग्रुप के बंदे एक दूसरे को मतलब जानते भी पहचानते भी है, एक दूसरे की कमी को भी पता होगा, तो वो एक दूसरे से मतलब कोरिलेट कर लें कि हाँ इसकी भी सेम मिस्टेक है, मेरी भी सेम मिस्टेक है, तो दोनों मिलके उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑलराइट, ये तो हो गया। वो वाले बच्चों पे अपन क्या कर रहे हैं जो एकदम हिंदी मीडियम से हैं, जिनको बिल्कुल इंग्लिश तो बोलना ही नहीं आता है ना? ऐसे भी बच्चे हैं अपने पास, इस बार 2 से 3। इनको हमने ऑल्दो एक फैकल्टी के साथ कनेक्ट तो करवा दिया है, बट जो हमने एक पूरा एक शेड्यूल बनाया था इनका, वो क्या था? और वो ऑनलाइन का बच्चा अगर कोई है तो व्हाट इज दैट वन थिंग कि वो शायद घर से नहीं कर सकता है जो यहाँ ऑफलाइन एकेडमी में ही आके मिलती है। वो शेड्यूल के बारे में थोड़ा बता। एक तो चीज सर ऑफलाइन में ये है कि बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, मेनली कोई साउथ का बंदा है, उसको हिंदी या फिर और कोई लैंग्वेज जो यहाँ बच्चे बोलते हैं वो नहीं आती, तो ओनली लैंग्वेज इंग्लिश बचती है अपनी। तो मैंने एक तो बच्चों को बोला है कि अपने हॉस्टल में कोई भी ऐसा बंदा है उसके साथ कंटिन्यू कम्युनिकेट करें, ताकि उसकी भी हेजिटेशन कम हो कि वो दूर से आया। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, कम्युनिकेट करेंगे, पता चलेगा इंग्लिश में क्या गलती हो रही है, बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं। और दूसरा ये कि एस्से राइटिंग हमने इनको दी है कि पैराग्राफ पहले पढ़ो, उसको फिर ट्राई करो कि तुम इंग्लिश में अपने हाथ से खुद लिखो, खुद की लैंग्वेज में, ना कि जो बुक से तुमने रटा या फिर कुछ भी किया है। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो पता लगेगा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अच्छा, एक और अभी रिसेंट आपने डिसीजन लिया कि जितने अपने इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं जिनकी बोर्ड्स में 60% नहीं है एंड अगले साल इंप्रूवमेंट देने वाले हैं, इनकी आपने स्पॉन्सरशिप क्लासेस बंद करा दी है, मतलब ऑप्शनल कर दी है। यस सर। कि चाहे तो अटेंड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप आउट कर सकते हैं। इसका क्या रीजन है? क्या इंग्लिश उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? हाँ, इंपॉर्टेंट है सर, इंग्लिश क्लासेस उनकी लगेंगी। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी बिल्कुल नहीं लगेंगी, पर द मेन थिंग इज अगर उनकी पीसीएम ही नहीं है, वो किसी कंपनी के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, तो उनको पीसीएम भी करनी चाहिए और इंग्लिश भी करनी चाहिए। तो इसलिए उनके लिए हमने ऑप्शनल कर रखा है कि एक बार वो अपना इंप्रूवमेंट क्लियर कर लें, पीसीएम परसेंटेज अच्छी 60% से ऊपर, हम एक्सपेक्ट करने की 75-85 तक उनकी आ जाए, क्योंकि जिनके कम है वो मेहनत तो कर ही रहे हैं सर। तो उसके चक्कर में हमने उनकी होल्ड पे डाल रखी, बंद नहीं की, हमने होल्ड किया है कि मतलब इंग्लिश क्लासेस उनकी होल्ड कर दी हमने। आगे चल के हम शुरू करेंगे उनको दोबारा। मतलब किसी भी लेवल का बच्चा अगर ऑफलाइन आए तो उसका लेवल जरूर से यहाँ के रेज हो जाएगा, जितना मेरे को समझ में आ रहा है। बिल्कुल सर। भले ही उसकी पीसीएम कम हो, या वो हिंदी मीडियम से हो, या उसके पास पीसीएम है बट उसे बोलना नहीं आता हो, कोई भी ग्रुप हो, वी विड हेल्प हिम आउट। ठीक है, करा दोगे ना सिलेक्शन? हाँ बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो यही है गाइस ऑफलाइन में। अभी देयर आर फ्यू चेंजेस, जैसा हमने डिस्कस करा अभी रिसेंटली कि नया शेड्यूल बन रहा है, हर बच्चे को अलग तरीके से डील किया जा रहा है। हमने बहुत सारे इंडिविजुअल छोटे छोटे ग्रुप्स बनवा दिए हैं, जिसमें एक मेंटोर स्पेसिफिकली जाके बच्चों को ट्रेन करता है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, देयर आफ्टर क्या बोलना है, देयर आफ्टर आंसर फ्रेमिंग में। जब ये पूरा 3 सेट प्रोटोकॉल हो जाता है, फिर उसके उठा के मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं। और अभी तक हमने बहुत ज्यादा मॉक इंटरव्यूज लिए नहीं ऑफलाइन में। एक बार वो बच्चा जब ये सारी चीजें कर लेता है, आई गेस अभी एक ही बैच का वो हुआ है और 15 बच्चे मॉक इंटरव्यूज दे रहे हैं अपने रेगुलर बेसिस पे। देन द स्टूडेंट स्टार्ट्स गिविंग मॉक इंटरव्यूज, फिर लगती है उसकी टेक्निकल की क्लासेस, फिर लगती है उसकी नॉन टेक्निकल की क्लासेस, फिर वो अपने आंसर फ्रेम्स बनाता है, चेक कराता है, देयर आफ्टर मॉक इंटरव्यू में जाता है, रिफाइन होता है, फिर पब्लिक स्पीकिंग क्लास में जाता है, एक्सटेम्परी देता है, एंड दैट इज हाउ द कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल वर्क्स। एंड वो बच्चा फिर जब अगस्त से प्रिपेयर करके, सितंबर से प्रिपेयर करके अगले बार अप्रैल मई में अपने इंटरव्यूज में बैठता है,
तो फिर वो स्पॉन्सरशिप निकालता है वी शिप्स की, एंग्लो ईस्टर्न की, ग्रेट ईस्टर्न की, सेवन आइलैंड की। तो बस यही है यार, अगर तुम्हें भी प्रिपरेशन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा है, फटाफट से जाके फिल आउट कर दो। एंड यस, डू फॉलो बडिंग मरीनास ऑफलाइन अकेडमी, बडिंग मरीनास अकेडमी को सब्सक्राइब करके रखो, एंड मिलते हैं जल्दी अनदर वीडियो में।